मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सितंबर 2026 का मासिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए बताऊंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेष राशि वालों के जितने भी आपके मित्र परिवार के लोग हैं उनको शेयर करें। और जो भी हनुमान जी के परम भगत है और हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। यह सितंबर का महीना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवर्तन लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको कुछ कामों में धैर्य रखना पड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेगी। इस महीने आपकी मेहनत, निर्णय क्षमता और सही समय पर उठाए गए कदम आपको अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। हालांकि जल्दबाजी और अनावश्यक विवादों से आपको बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी भी रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कर्म और परिणाम का महीना कहा जा सकता है। आपने पिछले कुछ समय में जिन कामों के लिए प्रयास किए थे उनमें से कई काम अब धीरे धीरे गति पकड़ते हुए आप देख सकते हैं या गति पकड़ सकते हैं। कहीं रुका हुआ काम आपका आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है और कुछ लोगों को ऐसी खबर मिल सकती है जिसका वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। महीने के पहले भाग में मन थोड़ा व्यस्त रहेगा, लेकिन दूसरे भाग में आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस सितंबर महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। तो 2 सितंबर 2026 शुक्र जो ग्रह है 2 सितंबर को शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शुक्र की खुद की तुला राशि है तो वह अपनी खुद की राशि में प्रवेश करेंगे 2 सितंबर को। उसके बाद में 7 सितंबर को बुध अपनी खुद की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो भद्र राजयोग बनेगा। बुध की खुद की कन्या राशि है और जब कन्या राशि में बुध आते हैं तो उच्च का हो जाते हैं और उच्च का फल देते हैं और यहाँ पर भद्र राज योग बनाएंगे। उसके बाद में 17 सितंबर 2026 को सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक सूर्य जो है अपनी खुद की सिंह राशि में गोचर कर रहे थे। 17 सितंबर 2026 को सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। 18 सितंबर 2026 मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अभी जो है मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे अभी तक, और फिर 18 सितंबर को चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 26 सितंबर 2026 को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। अगर बुध तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होता है और ऐसा फल देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अलग अलग क्षेत्र में कैसा रहेगा। बात करते हैं व्यापार की, नौकरी की। तो अगर आप व्यापार और नौकरी करते हैं तो यह महीना मेहनत का उचित फल देने वाला दिखाई दे रहा है। व्यापार करने वाले मेष राशि के जातकों को नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं और यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो महीने के मध्य के बाद उसमें फिर प्रगति जो है देखने को आपको मिल सकती है। हालांकि किसी बड़े निवेश या साझेदारी के मामले में दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लेना जरूरी रहेगा। जल्दबाजी में किया गया निर्णय या हस्ताक्षर आपको बाद में परेशानी दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर 9462575291 स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल पूछ सकते हैं और यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। अगर सप्ताह के बीच में कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट सवाल पूछना हो तो मैसेज लिख कर मेरे से संपर्क करें। अगर आपका सवाल वास्तव में अर्जेंट हुआ तो मैं आपको तुरंत
जवाब भी दूंगा। बाकी सभी सवालों के लिए आपको रविवार सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आप चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब देखते हैं कि जो नौकरी करने वाले मेष राशि के जातक हैं तो उनके लिए भी समय ठीक रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही आपके जो बड़े अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है का भरोसा भी बढ़ेगा आपके ऊपर। कुछ लोगों को अतिरिक्त काम या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे शुरुआत में आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन यही काम आपका आगे चल करके आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो महीने के दूसरे भाग में अच्छे अवसरों की जानकारी आपको मिल सकती है या आपको मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। सितंबर में आय के साधन आपके लगातार बने रहेंगे। नियमित आय में स्थिरता दिखाई दे रही है और कुछ लोगों को अतिरिक्त धन भी प्राप्त हो सकता है। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है या किसी पुराने लेन देन का समाधान निकल सकता है। हालांकि खर्च भी पूरी तरह समाप्त आपके नहीं होंगे। घर, परिवार, यात्रा या किसी ज़रूरी वस्तु पर खर्च हो सकता है। इसलिए इस महीने में जितनी आय हो उसका एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सकती है। यदि आप किसी संपत्ति, वाहन, लंबे समय के निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लेकर ही कदम उठाएं। भावनाओं में आकर या किसी के कहने में आकर पैसा लगाने से बचें। समझदारी से किया गया इस महीने का निवेश आगे चलकर अच्छा लाभ दे सकता है। अब देखते हैं पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो यह महीना मिला जुला लेकिन अंत में सुखद रहेगा। परिवार के किसी सदस्य की चिंता शुरुआत में आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभल जाएगी। घर में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है और आपकी राय को महत्व मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। यदि परिवार में लंबे समय से कोई गलतफहमी चल रही है तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का अवसर मिल सकता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। इस महीने में आपको वैवाहिक जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी रहेगा। पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें बड़ा रूप देने की ज़रूरत नहीं है। छोटी ये बात को आप जल्दी से जल्दी आपस में बैठकर सुलझा लें, निपटा लें। यदि आप अपनी बात शांतिपूर्ण अपने जीवन साथी के साथ में रखेंगे तो साथी भी आपको समझने का प्रयास करेगा। महीने के दूसरे भाग में संबंधों में आपके मधुरता बढ़ेगी और साथ में कहीं घूमने फिरने के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। जिन लोगों के विवाह की बात अब चल रही है उनके लिए भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना इस महीने के अंत तक मिलने की संभावना बन रही है। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ, प्रेम जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों में यह महीना भावात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती है जिन पर खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। यदि आप एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखते हैं तो संबंध पहले से मजबूत हो सकते हैं। अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके साथ आगे चलकर अच्छा रिश्ता बन सकता है। हालांकि जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें और सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए समय दें। अब देखते हैं संतान पक्ष से सितंबर का महीना संतोष देने वाला रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या कैरियर को लेकर के जो चिंता पिछले दिनों में चल रही थी उसमें कुछ राहत मिल सकती है। किसी बच्चे की उपलब्धि से परिवार में खुशी का वातावरण बन सकता है। यदि बच्चे किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करते रहें। आपकी सलाह उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब देखते हैं संपत्ति और वाहन के मामले में यह सितंबर का महीना सामान्य से अच्छा कहा जा सकता है। यदि जमीन, मकान या किसी संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना मामला अटका हुआ है तो उसमें प्रगति की संभावना है। कुछ लोगों को घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च करना पड़ सकता है। वाहन खरीदने का विचार हो तो जल्दी न करें, लेकिन सही अवसर मिलने पर निर्णय लिया जा सकता है।
कार्रवाई में विशेष सावधानी रखें। अगर वाहन आदि खरीदते हैं तो हर काम समझ कर करें। अब देखते हैं स्वास्थ्य की अगर बात करें तो महीने की शुरुआत में थकान, सिर दर्द, नींद की कमी या काम के दबाव का असर आपको महसूस हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या अनियमित दिनचर्या बन सकती है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और उचित आराम लेने से काफ़ी राहत मिलेगी। महीने के मध्य के बाद ऊर्जा में सुधार होगा, लेकिन अत्यधिक काम करने से बचना चाहिए। यदि पहले से कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नज़रअंदाज न करें और नियमित जांच करवाते रहें। मेष राशि की जो महिलाएं हैं, अब मैं महिलाओं के लिए 2 शब्द बता देता हूं कि कैसा बीतेगा। तो मेष राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए सितंबर का महीना आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। घर और बाहर दोनों जगह आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेगी। कुछ महिलाओं को काम या परिवार से जुड़ी कोई सुखद खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में थकान और आराम की कमी पर ध्यान दें तथा आप अपने लिए महीने में थोड़ा समय भी निकालें। महीने की समग्र स्थिति को अगर देखें पूरे सितंबर महीने की, तो सितंबर 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए प्रगति, धैर्य और समझदारी का महीना है। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़कर सम्मान दिला सकती है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है और परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। रूठना अलग बात है, लेकिन फिर भी जल्दी मान जाना भी एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए संकेत होता है। जबकि स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या आपको अपनाना लाभदायक रहेगा। मैं आपको कुछ उपाय जैसी बातें बता देता हूँ। आप इस महीने में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। जिस काम में आप धैर्य रखेंगे वहाँ सफलता की संभावना अधिक रहेगी। अपने अनुभव और समझ पर आप भरोसा पूरा रखें, क्योंकि सितंबर का महीना आपकी मेहनत को धीरे धीरे अच्छे परिणाम में बदलने की क्षमता रखता है। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कुल मिलाकर सकारात्मक कहा जा सकता है। शुरुआत का थोड़ा सा समय रहेगा वो व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन महीने का जो दूसरा भाग है तो पहले भाग की तुलना में अधिक आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। यदि आप संयम, मेहनत और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो इस महीने कई महत्वपूर्ण काम पूरे कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए मजबूत आधार तैयार हो सकता है। यह था आज के वीडियो में सितंबर महीने का मेष राशि का राशिफल। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें। कल मैं आपको वृषभ राशि का सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।